आज हम बात करते हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन और इसे सेरोटोनिन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सेरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो है नेचुरली सब्सटेंस है जो डाइट से लिया जाता है और इसका जो फंक्शन है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो कैरी करता है सिग्नल फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व, पूरी बॉडी से सिग्नल को कैरी करता है और इसका जो फंक्शन है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना है। और ये इन्वॉल्व होता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन जब होता है तो इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एंड वेसो डायलेशन। जब वेसो डायलेशन होता है तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ब्रोंको डायलेशन हो जाता है एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है और स्लीप को मेंटेन करता है एंड हार्मोनल रेगुलेशन। एंड ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होता है जैसे कि बिहेवियर, मूड एंड मेमोरी एंड डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। ये डाइटरी सप्लीमेंट है, तो यह डाइटरी प्रीकर्सर है जो डाइट से लिए जाते हैं और डाइटरी प्रीकर्सर एल ट्रिप्टोफेन जो हाइड्रोलाइज होता है और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन डीकार्बोक्सिलेज होता है या डीकार्बोक्सिलेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन। अब हम बात करते हैं इसके रिसेप्टर की और लोकेशन की और इम्पोर्टेंस और इसके एंटागोनिस्ट की। तो नंबर 1 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 1 जिसका लोकेशन CNS। इम्पोर्टेंस कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रेनियल ब्लड वेसल्स। और जो इसका एंटागोनिस्ट ड्रग है उसमें इर्गोटामाइन। और नंबर 2 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 2 जिसका लोकेशन है प्लेटलेट्स एंड स्मूथ मसल्स और ये इसका इम्पोर्टेंस है प्लेटलेट एग्रीगेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। इसका जो एंटागोनिस्ट है कीटांसेरिन एंड सिप्रोहेप्टेडीन। नंबर 3 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 3 जिसका लोकेशन है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और जिसका इम्पोर्टेंस है वोमिटिंग एंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और इसका एंटागोनिस्ट यूज किया जाता है ओंडेनसिट्रोन। नंबर 4 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 4 जिसका लोकेशन है GIT CNS एंड इम्पोर्टेंस है पेरिस्टाल्सिस जिसमें मेटोक्लोप्रामाइड यूज होता है एंटागोनिस्ट ड्रग। अब हम बात करते हैं एक्शन के। इसके एक्शन की बात करते हैं। नंबर 1 CBS ये इंक्रीज करेगी BP ड्यू टू वेसो कंस्ट्रिक्शन और डिक्रीज करेगा BP ड्यू टू आर्टिकुलर डायलेशन। तो याद करना रखना है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड
वेसोडाइलेशन दोनों ही करता है सेरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। विसरल स्मूथ मसल्स ये स्टिमुलेट करता है जीआईटी और प्रीस्टालसिस मूवमेंट। अगर प्रीस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं तो डायरिया हो जाता है और कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा ब्रोंकाई। अब हम बात करते हैं नंबर 3, ग्लैंड्स इनिवेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन और इंक्रीज करेगा म्यूकस प्रोडक्शन। नंबर 5, रेस्पायरेशन स्टिमुलेट करेगा रेस्पायरेशन। प्लेटलेट तो ये इन्वॉल्व होगा चेंज शेप एंड साइज ऑफ प्लेटलेट। अब हम बात करते हैं नंबर 7, CNS। बहुत पुअर इफेक्ट है CNS पे इसका। अगर इसे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं इन ब्रेन, तो ये स्लीपनेस एंड चेंज इन बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर एंड अदर बिहेवियर इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स। नंबर 1, न्यूरोट्रांसमीटर। इसका जो वर्क होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर या एक्शन होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर बिहेवियर चेंज। तो मैंने पहले ही बता दिया था ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होता है एंड माइग्रेन, हेडेक, वेसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड हाइपरटेंशन। अब हम इसकी जो माइग्रेन की जो थेरेपी होती है उसकी बात करें तो इसमें जो माइग्रेन थेरेपी में फर्स्ट चॉइस NSAIDs नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिए जाते हैं, जैसे कि निमोसिलाइड, डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल। और उस जो सिवियर माइग्रेन हेडेक होता है उसमें ट्रिप्टोफेन, एर्गोट एल्कलॉइड्स यूज किए जाते हैं और प्रोपेनोलोल ब्लॉकर यूज किए जाते हैं या बीटा ब्लॉकर यूज किए जाते हैं। प्रोपेनोलोल जो ड्रग है वो यूज किया जाता है और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग यूज किए जाते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज किए जाते हैं, जैसे कि नेफिडाइफिन एंड वेलप्रोएट जो है मूड स्टेबलाइजर है, तो ये यूज किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसे कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।